हेलो गाइज, वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। क्या आप सभी उन विद्यार्थियों में से हैं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम देना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एसएससी जीडी क्या है, एसएससी जीडी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अर्थात क्या योग्यता चाहिए, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जैसे कि पोस्टिंग डिटेल्स, प्रमोशन ईटीसी। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल बनना चाहते हैं। इस वीडियो की मदद से आप अपना भविष्य सुरक्षित अथवा उज्जवल बना सकते हैं, इसलिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में इतने विस्तार से यूट्यूब पर पहली बार डिस्कस किया जा रहा है और हम आपको गारंटी देते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म। एसएससी जीडी कांस्टेबल का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, जिसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग सामान्य कर्तव्य सिपाही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल को हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग सामान्य कर्तव्य सिपाही कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एसएससी जीडी एग्जाम क्या है, अर्थात व्हाट इज एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम एसएससी द्वारा आयोजित सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जो कि प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन इन असम राइफल्स इत्यादि जैसे विभागों में जो खाली कांस्टेबल के पद होते हैं उनको भरने के लिए आयोजित की जाती है। अब हम आपको बताते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको अलग अलग मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक क्षमता। परीक्षा में बैठने के लिए आपको इन सभी मानकों पर खरा उतरना होगा। यदि आप एसएससी जीडी पात्रता मानदंड की सभी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको आयोग द्वारा कांस्टेबल के सभी पदों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले आपको अपनी पात्रता मानदंड की पुष्टि करना चाहिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेकंड है फिजिकल एबिलिटी, थर्ड है नेशनलिटी या सिटीजनशिप, फोर्थ है मेडिकल क्वालिफिकेशन और फिफ्थ है एज लिमिट। अब हम आपको बारी बारी से इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में आवेदन करने के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया होना जरूरी है, तभी आप एसएससी जीडी परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र भरने के समय शैक्षिक योग्यता हासिल नहीं की है तो एसएससी ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर देती है। अब हम आपको बताते हैं एसएससी जीडी फिजिकल एबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। एसएससी जीडी एग्जाम में पास होने के लिए शारीरिक मानक परीक्षण अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट अर्थात पीएसटी क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है। इसका संचालन सीएपीएफ द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी एग्जाम में पास होने के लिए शारीरिक मानक परीक्षण अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको शॉर्ट में पीएसटी कहा जाता है, और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसको शॉर्ट में पीईटी कहा जाता है, इसको पास करना बेहद जरूरी है और इसका संचालन सीएपीएफ द्वारा किया जाता है। एसएससी ने उम्मीदवारों के लिए कुछ शारीरिक मानक निर्धारित किए हैं जो परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल के शारीरिक मानकों के बारे में सभी विवरण आपको नीचे बताया गया है।
सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी फिजिकल स्टैंडर्ड अर्थात पीएसटी फॉर मेल कांस्टेबल। ध्यान रखिएगा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक इस प्रकार हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी या एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों में अगर आप जनरल ओबीसी या एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम चेस्ट बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट बिना फुलाए मिनिमम 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद मिनिमम 81% होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, हर हाल में फुलाए और बिना फुलाने के बाद आपके चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं एसएससी जीडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अर्थात पीएसटी फॉर वुमेन कांस्टेबल। अगर आप महिला है और जनरल ओबीसी या एससी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप महिला है और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपका हाइट मिनिमम 150 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए चेस्ट की मापदंड नहीं की जाती है। अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अर्थात एसएससी जीडी शारीरिक दक्षता टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी एग्जाम के लिए उम्मीदवारों को दौड़ में भाग लेना होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होता है। पुरुष अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 24 मिनट में पूरी करनी आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप मेल है तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 24 मिनट में पूरी करनी आनी चाहिए। और बात करें लद्दाख रीजन में तो वहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 6.5 मिनट में पूरी करनी आनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर फीमेल। अगर आप महिला हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 8.5 मिनट में पूरी करनी आनी चाहिए, और लद्दाख रीजन में महिला अभ्यर्थी को 800 मीटर की दौड़ को अधिकतम 4 मिनट में पूरी करनी आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल नेशनलिटी या सिटीजनशिप। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन अगर आप भारतीय नागरिक नहीं है फिर भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नेपाल के नागरिक हैं या भूटान के नागरिक हैं या फिर तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में अस्थायी रूप से रहने के इरादे से भारत आए थे। अब हम आपको बताते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 23 वर्ष की होनी चाहिए, और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 26 वर्ष है। अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 28 वर्ष है, और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपकी एज 18 से लेकर के 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल मेडिकल क्वालिफिकेशन। चयनित उम्मीदवारों को उनके साथ अधिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए सीएपीएफ द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल टेस्ट की जाती है। मेडिकल टेस्ट निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होता है। पहली कंडीशन तो यह है कि अभ्यर्थियों की आंख 6/6 होनी चाहिए और लसिक सर्जरी की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को रंगों को पहचानने आना चाहिए अर्थात कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए उनको, और सुनने में भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अभ्यर्थी चश्मा लगाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अभ्यर्थियों का वजन लंबाई और उम्र के हिसाब से होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी नौकनी या फ्लैट फुट या वेरिकोस वेन से परेशान है तो उनको मेडिकल में छांट दिया जाता है।
अब हम आपको बताते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। इसके बाद हम आपको बताएंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम सिलेबस, वो भी पूरे विस्तार से, इसलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बात करें एग्जाम पैटर्न की तो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसमें कि आपसे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसमें से एक सही ऑप्शन चूज करना होता है। प्रश्न पत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है जो कि इस प्रकार है। पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है। अर्थात 25 मार्क्स का आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इससे आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है। अर्थात जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से आपको 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें एलिमेंट्री मैथ्स की तो आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 पूछे जाते हैं और टोटल 25 मार्क्स का होता है। अर्थात एलिमेंट्री मैथ्स में भी प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है। उसके बाद से नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी या फिर इंग्लिश, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है। अर्थात हिंदी और इंग्लिश से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हुए 100 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हुए 100। अर्थात आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे। अर्थात 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और ध्यान रखिएगा, आपको टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 90 मिनट्स दिया जाता है और हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों की निगेटिव मार्किंग उपलब्ध है। यह परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आयोजित की जाती है। इस चरण को स्पष्ट करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चरण के लिए चुना जाएगा जो कि मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन होगा। अब हम आपको बताते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम सिलेबस। हमने आपको ऊपर ही बताया कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तीसरा है एलिमेंट्री मैथ्स और चौथा है हिंदी या फिर इंग्लिश। अब हम आपको बारी बारी से बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस, अर्थात उसमें से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है सिमिलरिटीज अर्थात समानताएं, दूसरा है एनालॉजीज, तीसरा है स्पेशियल विजुअलाइजेशन अर्थात स्थानिक दृश्य, चौथा है डिफरेंसेस अर्थात भिन्नताएं, पांचवा है डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव, छठा है ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन, सातवां है विजुअल मेमोरी अर्थात दृश्य स्मृति, आठवां है रिलेशनशिप कंसेप्ट अर्थात संबंध की अवधारणा, नौवां है स्पेशियल ओरिएंटेशन अर्थात स्थानिक उन्मुखीकरण, 10वां है अंकगणित संख्या श्रृंखला, 11वां है फिगुरल क्लासिफिकेशन अर्थात चित्रात्मक वर्गीकरण, 12वां है अर्थमेटिकल रीजनिंग अर्थात अंकगणितीय तर्क, 13वां है कोडिंग एंड डिकोडिंग, 14वां है नॉन वर्बल सीरीज अर्थात गैर मौखिक श्रृंखला। अब हम आपको बताते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है इतिहास अर्थात हिस्ट्री, दूसरा है भूगोल अर्थात ज्योग्राफी, तीसरा है संस्कृति अर्थात कल्चर, चौथा है सामान्य राजनीति अर्थात जनरल पॉलिटिक्स, पांचवा है भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, छठा है वैज्ञानिक अनुसंधान और 7वां है भारत और उसके पड़ोसी देश, 8वां है खेलकूद और 9वां है आर्थिक परिदृश्य। अब हम आपको बताते हैं एलिमेंट्री मैथ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है संपूर्ण संख्याओं की गणना अर्थात कैलकुलेशन ऑफ होल नंबर्स, संख्या पद्धति से संबंधित समस्याएं अर्थात प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, तीसरा है संख्याओं के बीच संबंध अर्थात रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, चौथा है दशमलव अर्थात डेसिमल, पांचवा है पीन अर्थात फ्रैक्शन, छठा है प्रतिशत अर्थात परसेंटेज,
7वां टॉपिक है अनुपात और समानुपात अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 8वां है एवरेज अर्थात औसत। 9वां है लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। 10वां है ब्याज अर्थात इंटरेस्ट। 11वां है मौलिक अंकगणितीय संचालन अर्थात फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। 12वां है मेंसुरेशन। 13वां है डिस्काउंट अर्थात छूट। 14वां है समय अर्थात टाइम। 15वां है डिस्टेंस अर्थात दूरी। 16वां है समय और काम अर्थात टाइम एंड वर्क। 17वां है अनुपात और समानुपात अर्थात रेशियो एंड टाइम अर्थात एलिमेंट्री मैथ्स में टोटल 17 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं इंग्लिश और हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी का पहला टॉपिक है एरर स्पॉटिंग। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरा है फ्रेज रिप्लेसमेंट। चौथा है क्लोज टेस्ट। 5वां है स्पेलिंग। 6ठा है वन और सब्सटीट्यूशन। 7वां है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। 8वां है फ्रेज एंड आइडियम्स मीनिंग और 9वां है साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब हम आपको बताते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल पोस्ट डिटेल्स अर्थात किस किस विभाग में काम मिलते हैं, और इसके बाद हम आपको बताएंगे सैलरी कितनी मिलती है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगती है, और उसके वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि प्रमोशन किन किन पदों पर मिलती है। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो कर्मचारी चयन आयोग जीडी कांस्टेबल भर्ती में चयन प्रक्रिया में 4 स्टेप्स होते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है सीबीई अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तीसरा है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और चौथा है मेडिकल टेस्ट। ध्यान रखिएगा, सीबीई अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की पैटर्न और सिलेबस हमने आपको ऊपर ही बता दिया है, और साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में भी हमने आपको ऊपर बता दिया है। और उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट, और इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि सारे गवर्नमेंट जॉब से करने से पहले होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब हम आपको बताते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल पोस्ट डिटेल्स। आपके मन में सवाल जरूर होंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के तहत कौन कौन से विभाग आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के सभी 4 चरणों को उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवारों द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के पद पर इन निम्नलिखित विभागों में आवंटित किया जाएगा। पहला है बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दूसरा है एसएसबी अर्थात सशस्त्र सीमा बल। तीसरा है एनआईए अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। चौथा है एसएसएफ अर्थात स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। 5वां है सीआईएसएफ अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल एजेंसी। 6ठा है सीआरपीएफ अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल एजेंसी। 7वां है राइफलमैन इन असम राइफल, और 8वां है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस अर्थात आईटीबीपी। ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के सभी 4 चरणों को उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवारों द्वारा जो विकल्प भरे गए होते हैं उन्हीं के आधार पर एसएससी जीडी कांस्टेबल के पद पर ये जो हमने ऊपर बताया ये इन सभी पदों में से किसी एक विभागों में आवंटित किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एप्लीकेशन फी अर्थात एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए आपको कितने पैसे लगते हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं तो आपको 100 रुपये फीस लगती है, लेकिन अगर आप फीमेल हैं और जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तब आपको 1 भी रुपये नहीं लगता अर्थात 0 रुपये लगते हैं, और अगर आप एससी एसटी या फिर एक सर्विसमैन है तब भी आपके पैसे नहीं लगते हैं। अब हम आपको बताते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि आखिर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में शामिल होने के प्रयासों की कोई सीमा नहीं है। आप जितनी बार चाहें एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते हैं। बस आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जितनी बार भी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आवेदन करें उससे पहले ये जरूर जांच लें कि आप ऊपर में बताए हुए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहे हैं तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं
एसएससी जीडी कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल की महीने की तनख्वाह बहुत सी बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, किस सिटी में आपकी पोस्टिंग हो रही है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की सैलरी 23,500 रुपये प्रति मंथ तक होती है, जो कि 25,000 रुपये प्रति मंथ तक भी जा सकती है। इसके अलावा 2,000 रुपये प्रति माह का ग्रेड पे मिलता है, जो कि सैलरी से अलग होता है। और ध्यान रखिएगा, सैलरी के अलावा सरकार की तरफ से कई तरह की अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं और अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सैलरी के अलावा सरकार की तरफ से कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं और कई तरह के अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे कि डीआरएनएस अलाउंसेस अर्थात डीए, फूड अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस अर्थात एचआरए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस अर्थात टीए, एनुअल पैड लीव्स और पेंशन स्कीम। साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाती है और बहुत तरह की ग्रेच्युटी अर्थात उपहार दिए जाते हैं आपको। अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रमोशन। तो ध्यान रखिएगा, विभिन्न सीएपी विभागों में पदोन्नति अर्थात प्रमोशन की अवधि का समय अंतराल अलग अलग होता है। उम्मीदवार की प्रमोशन उनके द्वारा प्रदत्त सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर होता है। हालांकि कई बार उम्मीदवारों को पदोन्नति अर्थात प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा भी देनी पड़ती है, लेकिन नॉर्मली एसएससी जीडी कांस्टेबल के फर्स्ट प्रमोशन में आपको सीनियर कांस्टेबल बनाया जाता है। उसके बाद जब आपकी सेकेंड प्रमोशन होगी तब आपको हेड कांस्टेबल बना दिया जाता है और थर्ड प्रमोशन में आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अर्थात एएसआई बना दिया जाता है और एसएससी जीडी कांस्टेबल के फोर्थ प्रमोशन में सब इंस्पेक्टर अर्थात एसआई बनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपके मन में ये वीडियो देखने के बाद भी अभी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।